हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि ते। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शकुशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकुमाङ्गदे अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं योर्विष्णुरातमौच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय।
सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुत शौनक आदि ऋषियों की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री राधा माधव असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पावन इस 84 क्रोश ब्रजमंडल मथुरा मंडल में श्रीधाम वृंदावन से इस महान पवित्र ब्रज रज से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की
मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण लाभ का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज जी, जय हो, जय 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 श्री जय श्री जय हो बाबा सीताराम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में प्रसंग आया उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता। तो उत्तम वक्ता के संदर्भ में तो यही कहा गया कि श्री सुखदेव जी महाराज में ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ परिपूर्ण है, इसलिए सुखदेव जी महाराज उनकी दृष्टि में जगत है नहीं, केवल परमात्मा है, उत्तम वक्ता है। व्यास जी और देवऋषि नारद हैं, वहाँ भी वक्ता श्रोता है, परंतु इन दोनों में वैराग्य का अंश थोड़ा कम है। क्यों? दोनों समाज सुधार की इच्छा रखते हैं। तो जो समाज सुधार की इच्छा करता है उसको निम्न कक्षा के लोगों का भी संग करना ही पड़ता है। जैसे जिसने प्याज खाई उसके पास बैठ भी जाओ तो प्याज की दुर्गंध तो आ ही जाती है। तो समाज सुधार का काम ऐसा है ना, कुछ खटपट बनी रहती है। समाज सेवा से भगवान की सेवा श्रेष्ठ है। समाज हम बाद में सुधारें, पहले हम अपना घर सुधारें, अपने मन को सुधारें, अपने स्वभाव को सुधारें। समाज सुधार की भावना अच्छी है पर भक्ति में बाधा डालने वाली है। सूत जी भी वक्ता है, शौनक आदि श्रोता है, पर सूत जी में भी कथा के बीच में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में देखा गया 2-3 जगह कहीं कहीं स्थान पर अभिमान प्रकट हुआ। वैराग्य का अंश सूत जी में भी थोड़ा कम है, पर सुखदेव जी महाराज तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों से परिपूर्ण है। जगत उनकी दृष्टि में नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, स्त्री पुरुष का भेद तक नहीं है। सुखदेव जी महाराज जो कुछ कहते हैं पूर्ण अनुभव से कहते हैं। समाधि की भाषा में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और उत्तम वक्ता है परीक्षित जी महाराज। देखो, बढ़िया बात तो वही है जहां कथनी और करनी में कोई भेद न रहे। भेद रहे तो फिर मजा नहीं है, ठीक बात नहीं है, वाणी में वो शक्ति नहीं आती है। तो जब हम जीव परमात्मा के लिए समस्त सुखों का त्याग करते हैं तो भगवान को दया आती है। उत्तम श्रोता कहा जिसमें मातृ शुद्धि हो, पितृ शुद्धि हो, अन्न की शुद्धि हो, आत्मा की शुद्धि हो, द्रव्य की शुद्धि हो, वो उत्तम श्रोता है। इन विषयों को दृष्टिगत करें तो परीक्षित जी महाराज उत्तम श्रोता मालूम पड़ते हैं। और भगवान के दर्शन की तीव्र उत्कंठा उन जीवों में जगती है जो श्रवण में उत्तम है। अब मातृ शुद्धि की बात करें तो कल प्रसंग आया, समय हो गया कि कौरव पांडव का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, विनाश बड़ा हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा कौरवों की सेना में बचे थे।
अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि आज रात को पांडव घर में सोए होंगे, सबको मार डालूंगा। पर देखो ना, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है। हुआ क्या, भगवान ने रक्षा कैसी की। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे, जो कौरव पांडव दोनों वंश के एकमात्र वंशधर थे, परीक्षित जी, उनको मार डालना चाहता था अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र से तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, पर उत्तरा के गर्भ में उस परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे। और भगवान जानते थे ये अश्वत्थामा दुष्ट है, इसकी बुद्धि अभी दुष्टता को प्राप्त है। भगवान ये भी जानते थे इसके हाथ से संहार होगा। भगवान ने लीला की। देखो, यही लीलाएं तो सुनने आए हैं हम, कहने आए हैं हम कि भगवान में प्रेम हो, भगवान के गुणों को जानेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, लीला चरित्रों को श्रवण करेंगे, तभी तो जानेंगे नहीं तो प्रेम कहाँ होगा। तो भगवान ने लीला की, क्योंकि भगवान के भक्त हैं 5 पांडव, और ये अश्वत्थामा आ रहा है संहार करने के लिए रात्रि में। सब लोग सोए थे रात को, तो भगवान ने क्या लीला की, सोए हुए पांडवों को भगवान ने जगाया और क्या कहते, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, अब मैं गंगा तट पर जाकर आराम करूंगा, आप लोग उठे। पांडव भगवान से कभी कुछ पूछते नहीं। पांडवों का भगवान में ऐसा विश्वास है कि भगवान जो कहते हैं वे वही करते हैं। पांडव अपने को स्वतंत्र मानते ही नहीं थे, वो भगवान श्री कृष्ण के अपने को अधीन मानते थे। अब द्रौपदी के 5 बालक सोए थे, उनको भी जगाया, पर उन बालकों ने कहा आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, आप लोग गंगा तट पर जाओ, हमें बढ़िया नींद आ रही है, हमें क्यों जगा रहे हो, हम तो यहीं सोएंगे। 5 पांडव को लेकर भगवान श्री कृष्ण गंगा के तट पर चले गए। रात में अश्वत्थामा आया। देखो, ये प्रसंग सबको पता है, पर कहने का भाव क्या है ये निकल कर आता है ना। अश्वत्थामा रात को आया, द्रौपदी की 5 संतान को वो मार दिया। भगवान तो 5 पांडव लेके गंगा तट पे चले गए कि गर्मी लग रही है रात। तो सुबह जब खबर मिली तो द्रौपदी को अत्यंत दुख हुआ। पहले तो अर्जुन जी द्रौपदी को समझाते हैं, ये सब प्रसंग भागवत में आए हैं इसलिए प्रसंग में आ रहे हैं। पहले तो द्रौपदी को अर्जुन जी समझाते हैं, बाद में अश्वत्थामा से युद्ध करने जाते हैं। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ लाए, पशु की तरह बांध कर लाए। अरे, जिन द्रौपदी के 5 पुत्रों का अभी अग्नि संस्कार भी नहीं हुआ, ऐसे 5 पुत्र 5 बालक सोए हैं और हत्या करने वाला आंगन में आया है। ये कोई साधारण वैरी नहीं है। पर देखो द्रौपदी का हृदय कैसा है। पुत्र वियोग के दुख को भूल गई, बांधे हुए अश्वत्थामा के स्वरूप को देख न सकी, दौड़कर आई और अश्वत्थामा की वंदना की। भाव यह है कि आंगन में बैरी आए तो क्या, अपने को तो भगवान का ही सर्वत्र दर्शन करना है, राम राम श्याम श्याम ही करना है। सद्भाव से, दुर्भाव न रहे। भगवान का मुख में नाम हो और भीतर दुर्भाव हो तो मजा नहीं है। अर्जुन से कहने लगी आप क्या कर रहे हो, इसको छोड़ो। क्यों? अरे, मेरे आंगन में ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, आप उसको मारने के लिए बांध के लाए हो। अरे, आज मैं अपने पुत्र के वियोग से रो रही हूं और आज आप इसको मारोगे तो इसकी माता को कितना दुख होगा। देखो, जो रोता है उसके पाप जलते हैं। जो रो रहा है वो प्रभु कृपा से कभी सुखी हो सकता है, पर जो दूसरे को रुला रहा है वो तो कभी सुखी नहीं होता, हो नहीं सकता। द्रौपदी कहती है अर्जुन जी से कि अगर आप इसको मारोगे तो इसकी माँ को कितना दुख होगा। मैं तो सौभाग्यशालिनी हूँ, सधवा हूँ, मुझे पुत्र मरण का इतना दुख नहीं हो रहा है। इसकी माता तो विधवा है, पति के बाद पुत्र की ले जी रही, इसको कितना दुख होगा, इसकी आहें लगेंगी। और आप द्रोणाचार्य जी के घर में हो तो गुरुदेव हैं, आप अध्ययन करते थे, सब भूल गए। अरे, ये गुरुदेव का पुत्र है, गुरु के समान पूजा करो, आंगन में आए का सम्मान करो, ऐसे बांध कर नहीं लाते। अब हमारे आंगन में कोई आवे, रोते आहें भरते जाए
तो हमारा अतिथि धर्म तो नष्ट हो गया। तो अश्वत्थामा को तो अर्जुन जी बांध कर लाए, पर द्रौपदी ने ब्राह्मण पुत्र, गुरु पुत्र कह के उसको छुड़ा दिया। और अभी 5 बालक आंगन में ही सोए हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। देखो, शास्त्र तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण का अपमान करना उसके मरण के बराबर होता है। इसलिए अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं। भगवान भी चाहते हैं अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा भीमसेन ने, पर उसके मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया। अश्वत्थामा तेज से हीन हो गया, पर जीवित छोड़ दिया। अब वो और भयंकर पाप में सोचा कि पांडवों ने अपमान किया मेरा, अब तो बदला लूंगा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है वो ही पांडवों का उत्तराधिकारी है। उस गर्भ का नाश होगा तो पांडव वंश का नाश हो जाएगा। उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित। ये प्रसंग क्यों आया? क्योंकि परीक्षित जी उत्तम वक्त श्रोता है। परीक्षित जी का परिचय तो आवे। उत्तरा जी के गर्भ में है परीक्षित। मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा का शरीर जलने लगा, व्याकुल हो गई। वो दौड़कर द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के पास पहुंची। भगवान श्री कृष्ण वहीं थे। देखो, जब असह्य संकट आता है जीवों पर तो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सब भगवान की शरण में जाते हैं। वैसे भी दुख आवे, संकट आवे जीवन में तो हमें किसी जीव का आधार नहीं लेना चाहिए। जब हम किसी मनुष्य की सहायता की उम्मीद करते हैं, लेते हैं, फिर भगवान सहायता नहीं करते। दुख में ईश्वर का स्मरण होना ही चाहिए। तो द्रौपदी जी ने अपनी पुत्रवधू को तो ये सीख दी थी। द्रौपदी जी का तो जीवन ही भक्तिमय था। देखो, दुख तो सदैव रहेगा नहीं। दुख तो पाप को जलाने के लिए आता है। दुख से ही हमें स्वरूप का ज्ञान होता है। तो द्रौपदी जी के भक्तिमय जीवन का उत्तरा जी पर प्रभाव तो था ही। इसलिए उत्तरा जी पांडवों के पास रक्षा के लिए नहीं आई। वो भी असाधारण वीर थे वो पांडव, पर पांडवों के पास रक्षा के लिए उत्तरा जी नहीं आई। वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास गई। भगवान समझ गए, प्रभु ने लीला की, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। सुदर्शनीन स्वास्त्रीण स्वानाम रक्षाम ददादिनो अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया, परीक्षित की रक्षा की। जब परीक्षित जी गर्भ में थे ना, क्या देखते हैं कैसे रक्षा की। परीक्षित जी को याद थी ये बात बाद में भी कि गर्भ में जब मैं था तो माँ के मलमूत्र में लौटता था। गर्भावास तो नरकवास है, पर परीक्षित भाग्यशाली है। माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ, इसलिए उनको परमानंद हुआ। परमानंद हुआ। क्या देखते हैं परीक्षित जी कि 4 हाथ वाला कोई तेजस्वी पुरुष चारों ओर घूम रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। और पता है वो कितने बड़े थे? अंगूठे के बराबर। गर्भ के अंदर भगवान इतने ही बड़े दिख रहे थे। भगवान ने पांडवों के वंश की रक्षा की। और आज तो किसी की रक्षा हो तो डॉक्टरों को यश मिलता है। सारी रात डॉक्टर पास रहा, घर घंटे इंजेक्शन लगता रहा, मृत्यु नहीं आई। अरे जो खुद ही काल का ग्रास है वो किसी को क्या बचाएगा? रक्षा तो भगवान ही करते हैं। अगर चिकित्सक की दवा काम भी करती है तो भगवान की कृपा से ही सफल होती है, पर जीव भगवान को भूल जाता है। हाँ, दुख आता है, थोड़ी थोड़ी मार पड़ती रहती है तो हम थोड़ा थोड़ा सावधान रहते हैं और तब हम भगवान की शरण की ओर जाना चाहते हैं। देखो, भगवान को जो नहीं मानता है उससे भगवान का क्या नुकसान है, पर जो नहीं मानता है वो स्वयं दुखी होता है, उसका पतन होता है। इसलिए भगवान में विश्वास बड़ा आवश्यक है, भगवान के प्रति प्रेम बड़ा आवश्यक है। बहुत संक्षेप में ही प्रसंग होगा क्योंकि संपूर्ण भागवत 12 स्कंद होनी है। तो अब गर्भ की तो उत्तरा जी के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उसके बाद द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। रथ पे भगवान चढ़ भी गए और भगवान परीक्षित जी की रक्षा उनकी माँ उत्तरा के गर्भ में कर दी।
और भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ। भगवान के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल हैं, जिसे प्रभु वियोग का दुख है, वही भक्ति करता है। भक्ति की आवश्यकता क्या है? यही है कि जन्म मृत्यु से पार हो जाए। ज्ञान से भी हो सकते हैं। धोखा खाओगे, धोखा खाओगे। भक्त चिंतन करता है, भगवान मुझसे दूर है, जुदा है, इतना सोचते उसको प्रभु दर्शन की बड़ी व्याकुलता होती है। उसको यही रहता है, मैं कब भगवान के चरणों में पहुंचूंगा। भगवान के लिए जो रोता है ना, उसके दुख का अंत हो जाता है। और जो संसार की भक्ति करते हैं, रोते हुए आते हैं दुनिया में, रोते हुए चले जाते हैं। पर हम जीव भगवान के लिए नहीं रोते। कुंती जी भगवान की भक्त है। ये कुंती जी का प्रसंग भागवत में है, पर यहाँ स्मरण क्यों हुआ कि जीवन में कितना भी संकट हो, कितनी भी व्यस्तता हो, भगवान की भक्ति, भगवान के लिए व्याकुलता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि भगवान को तो मन चाहिए, संसार को तन और धन चाहिए। जिसको जो चाहिए उसको वहां लगा दे तो संसार भी चलता रहे, हमारा काम भी बन जाए। माता कुंती को भगवान श्री कृष्ण का वियोग असहनीय लग रहा है। चाहती है कि सारा दिन द्वारिकानाथ के दर्शन करूं, बड़े प्रेम से प्रभु की सेवा करूं, प्रभु का स्वरूप मेरी दृष्टि से दूर ही न हो। वियोग से पहले ही भावना से ही व्याकुल है। तो क्या करती हैं, जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण रथ से जा रहे थे, उस रास्ते पे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देखो, उनकी इतनी वृद्धावस्था थी कि 2 दासियों का सहारा लेकर उनको खड़ा किया गया था। ऐसी अवस्था में भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा है। शरीर में रोमांच है, आंखों से प्रेम के अश्रु धीरे धीरे गिर रहे हैं। सोचती जा रही है, क्या श्री कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहे हैं? तो द्वारिकानाथ का रथ आया, जब भगवान ने रथ खड़ा कराया, स्वयं रथ से उतरे। रोज का नियम था भगवान का, कुंती जी की चरण वंदना करते थे। उनकी बुआ जी थी ना, तो आज भी ऐसा करने के लिए रथ से झट उतरे और जैसे ही चरण वंदना करने गए, उसके पहले ही माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को आज प्रणाम किया। भगवान को थोड़ा संकोच हुआ। भगवान ने कहा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपके भाई का पुत्र हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृति परम। कुंती जी कहती हैं, मैं भी आज तक यही जानती थी कि आप मेरे भाई के पुत्र हैं, वसुदेव जी के, पर आज आपकी कृपा से आपके स्वरूप का ज्ञान हो गया। आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप सबके पिता हैं, आप आदि नारायण हैं। मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। आपके उपकार मुझे बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा, भगवान जब अधिक संपत्ति देते हैं ना, अत्यंत सुख देते हैं, तब दुख के दिन भूलना नहीं चाहिए। जब बहुत सुख मिलता है तो हम दुख के दिन भूल जाते हैं। माता कुंती सावधान है, भगवान के उपकार का स्मरण कर रही है। हम जीवों पर, जीव मात्र पर भगवान की कृपा है, पर हम जीव जो है ना, जीव बड़ा दुष्ट है, भगवान के उपकार को भूल जाता है। जीव ने अनेक बार हिम्मत खोई, घबराया, भगवान ने उसकी रक्षा की। मानो 2 साल पहले कोई कहे हम बड़े बीमार पड़े, इतने बीमार पड़े कि आशा सबने छोड़ दी, डॉक्टर घबरा गए, पर मैं बच गया। अरे बच गया तो परमात्मा का उपकार 2 साल में भूल भी तो गया। कहानी सबको सुना देंगे 2 साल पहले क्या हुआ था, मैं कैसे कैसे बचा, पर परमात्मा का उपकार नहीं भीतर से याद कर पाते। पर कुंती जी को याद आ रहा है, वो याद कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहती है, देखो ना वो कैसे दिन थे, मेरे पतिदेव ने शरीर छोड़ दिया, तब ये बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, मैं विधवा हो गई, बच्चों को लेकर मैं वन में भटक रही थी, किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं, उस समय आपने रक्षा की। मेरा भीम छोटा था, उसको मारने के लिए दुर्योधन ने विष के लड्डू खिला दिए, आपने भीम की रक्षा की। मेरे 5 पुत्रों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयास हुआ, आपने रक्षा की।
दुशासन ने द्रौपदी को सभा में ले आया, अनाप शनाप बोलने लगा, उसको दासी कहने लगा। किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, आपने दौड़कर आकर उसकी रक्षा की। क्योंकि भगवान जिसका आवरण रखता है उसको अनावृत कर ही कौन सकता है, उसका आवरण कौन हटा सकता है। कुंती जी भगवान के उपकारों को याद कर करके प्रभु के चरणों में बार बार वंदन कर रही हैं। पर एक खास बात देखो, रोज भगवान प्रणाम करते थे, आज माता कुंती ने किया और कहा कि आप सबके बाप हो, आप किसी के पुत्र नहीं हो। और तब से वही कह रही है, भगवान ने अभी तक कुछ नहीं कहा। मौनम स्वीकृतम लक्षणम, मानो मौन होके भगवान कह रहे हाँ ठीक है, आपको आज ज्ञान हो गया मेरी कृपा से, तो अच्छी बात है कि मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। भगवान अभी तक कुछ बोले ही नहीं। माता कुंती कहते हैं आपके उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं, आपके अनेक उपकार हैं, मैं तो बस आपकी वंदना करती हूँ, आप हमारा त्याग ना करें, आपके सिवाय कौन हमारा है। अरे आपके बिना हमारी कोई शोभा नहीं है। जिस घर में भगवान की सेवा होती है, घर में ठाकुर जी की खूब विधि विधान से सेवा पूजा होती है, वो घर तो वैकुंठ धाम सा है। अरे भगवान के कारण ही तो घर की शोभा है। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं होती ना, ध्यान से सुनो, उस घर में प्रेम से प्रभु नाम का कीर्तन नहीं होता। ठाकुर सेवा न हो, प्रभु के नाम का कीर्तन न हो, वो घर थोड़ा ही है, वो तो शमशान है, वो घर अशुद्ध है। जहाँ भगवान की सेवा न हो, जहाँ प्रभु से भगवान के नाम का कीर्तन न हो, उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए, वो घर वीरान हो जाता है। जो लोग सेवा नहीं पधराते, ठाकुर जी की सेवा पधराओ। कथा सुनने के बाद घर में ठाकुर जी की सेवा पधराओ। घर में कोई उदास होता है तो भगवान कहते हैं मेरी सेवा पधरा रखी है और चिंता करते हो, उदास होते हो, अपने शरीर की चिंता की हो। मैं घर में बैठा हूँ, दिखता नहीं हूँ, मैं क्या मर गया हूँ। भगवान को की सेवा पधराने से उनसे 24 घंटे का संबंध बन जाता है, दिन रात। कुंती जी कह रही हैं आप कृपा करो, त्याग न करो। अब भगवान थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा आश्चर्य से देखकर हंसते हैं। अरे बहुत दिन यहाँ रह लिया, द्वारिका से अनेक बार संदेश आया, मुझे वहाँ जाना है। कुंती जी ने हाथ जोड़ लिया, आप तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो एक स्वरूप द्वारिका भेज दीजिए ना, और एक स्वरूप से मेरे घर में विराजिए। आप मेरी दृष्टि से दूर न जाइए, आपके वियोग को मैं नहीं सह सकती। आप मेरे मालिक हैं। देखो भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, पर क्या करें। कुंती जी आज विशेष वरदान मांगने आई है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद् गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भवं दर्शनम। वो तो कहती है ऐसा सुख न मिले कि आप भूख को भूल जाऊं, विपत्ति में आपका स्मरण रहे, वो विपत्ति वाली है। क्योंकि जिस विपत्ति में भगवान याद आते हैं वो विपत्ति है ही नहीं, वो तो संपत्ति है। सुख में भगवान बुला दिए जाते हैं तो वो सुख कहाँ है, वो तो महान दुख हुआ ना। जिसमें हमने भगवान को बुला दिया वो महान दुख हो गया। सुंदरकांड में आया, हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुख में तो हम मतवाले हो जाते हैं। सुख का प्राप्त होना अच्छा नहीं है, सुख मत चाहो, कोई भी मत चाहो। ये दुख देने आता है, दुख हमारे पापों का नाश करने आता है। अच्छा, कई पुस्तकों का अध्ययन कर लो, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वही ज्ञान कभी ऐसा दुख आ जाता है जीवन में, अनायास प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े दुख जीवन में ज्ञान की, अनुभव की प्राप्ति करा देते हैं। बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ के वो ज्ञान नहीं आ पाता। दुख से बड़े बड़े जीवन में अनुभव भी आ जाते हैं। जीव को, जिस जीव को भगवान अपने पास रखना चाहते हैं ना, उस जीव को भगवान विपत्ति खड़ा कर देते हैं। मार पड़ती है तो सुधरता है। भगवान को हम भूल जाए, ऐसा सुख लेकर क्या करेंगे। भागवत में आया, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री धीरेद मान मदह पुमान। कुंती जी कहती हैं कि भैया
जो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं ना, वो कथा में नहीं जाते, अगर चले भी गए तो अकड़ कर बैठते हैं। पर जब वैष्णव कथा में जाते हैं तो प्रेम से ताली बजा बजा कर कीर्तन करते हैं। तो जो ताली बजा कर कीर्तन करते हैं ना, पढ़े लिखे लोग उनको मूर्ख समझते हैं। पर घर में जब बच्चा रोने लगता है, घर में अपना बच्चा रोने लगे तो ताली बजा बजा कर उसको चुप करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान का अभिमान, विद्या का अभिमान पाप लगाता है। अच्छा चलो, द्वारिकाधीश के दर्शन करके माता कुंती के मन को तृप्ति नहीं हो रही है? खूब दर्शन कर रही है। द्वारिकानाथ से भगवान कह रही है, अब तो आप बड़े हो गए, एक बार मैंने आपके बाल स्वरूप को देखा था, एक बार मुझे आपके बाल स्वरूप के दर्शन हुए हैं, मैं उस बाल स्वरूप का ध्यान करती हूँ, चतुर्भुज नारायण की सेवा करती हूँ, स्मरण करती हूँ, तो कभी कभी आपका वो बाल स्वरूप याद आता है आपके ध्यान में। बड़ी विचित्र बात है। तो माता कुंती ने भगवान के बाल स्वरूप का जी दर्शन कब कर लिया? हरिशरण प्रेम से एक चरित्र है, सुनो। ये इन चरित्रों को जो बीच बीच में आएंगे, दशम स्कंद में नहीं, संपूर्ण भागवत में ही श्री कृष्ण चरित्र है, किसी न किसी के माध्यम से प्रेम से श्रवण करेंगे गदगद कंठ हृदय से तो लाभ है। माता कुंती कहती है, जब आप छोटे थे ना, मैं गोकुल आई थी। क्यों? मथुरा मेरा पीहर था, वहाँ गई थी। तो मेरे भाई वसुदेव ने मुझसे एकांत में कहा कि बहन, कोई नहीं जानता, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या नंद बाबा के गोकुल में लोग जिसको कन्हैया कहते हैं ना, वो मेरा ही पुत्र है। कंस के डर से मैंने उसे नंद के घर में रख रखा है, पर मैं वहाँ नहीं जा सकता। बड़ा अच्छा कि बहन तू आ गई, और तू तो जा सकती है, तू मेरे लाला को देखने के लिए एक बार गोकुल जा। माता कुंती गोकुल आ गई, और गोकुल में भगवान उस दिन कौन सी लीला कर रहे हैं? माता कुंती कहती है भगवान से, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जिस दिन मैं आई थी ना, उस दिन आपने घर में चोरी की थी, मटकी फोड़ डाली थी। यशोदा मैया का वात्सल्य भाव बड़ा विलक्षण था, मेरा लाला, मेरा बच्चा, पर इसको चोरी करने की आदत पड़ गई, ये ठीक नहीं है। अभी दही माखन की चोरी करता है, बड़े होके फिर पैसे की चोरी करेगा। लाला से कहा मैया ने, मैया लाला से कहती है, आज मैं तुझे सजा दूंगी, उखल पर चढ़कर चोरी की थी ना। इसलिए माँ यशोदा ने निश्चय किया कि लाला को उखल से आज बांध दूंगी। मैया लाला को बांधने गई, और लालजी तो भगवान बालकृष्ण को तो मैया बच्चा मान रही थी ना। गोकुल में तो भगवान श्री कृष्ण बालक ही बन के रहे। अरे ये श्री कृष्ण परमात्मा है, और उन परमात्मा को जो अखंड है, अद्वितीय है, रस स्वरूप है, आज मैया उन बाल श्री कृष्ण को लाल रस्सी ले आई। ये माता कुंती सुना रही है भगवान द्वारिकाधीश को, तेरी मैया लाल रस्सी ले आई तुझे बांधने के लिए। अब भगवान को रस्सी में बांधना, अरे भगवान भी बंध सकते? जिसकी अखंड सत्ता है, जो अणु अणु में है, उसको कैसे कोई बांधेगा भाई? बंधेगी तो वो चीज़ जो सीमा में आ जाए। भगवान तो असीम है। तो जो ऐश्वर्य शक्ति है ना भगवान की, परा प्रकृति, जो ऐश्वर्य शक्ति है, वो तो श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती है। वो कहती है, अरे वो ऐश्वर्य शक्ति कहती है, अरे मेरे स्वामी इन श्री कृष्ण को ये यशोदा लाल रस्सी से बांधना चाहती है, मेरे स्वामी को कोई बांध रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता, सहन नहीं हो सकता है। वो ऐश्वर्य शक्ति क्या की, जो मैया लाल रस्सी लाई थी ना बांधने, उसमें घुस गई, प्रवेश कर गई। और वो प्रवेश करके उस ऐश्वर्य शक्ति ने कि मेरे स्वामी न बंधे, उस रस्सी को छोटा कर दिया। मैया 2 4 10 रस्सी जोड़ने लगी, गांठ पर गांठ, गांठ पर गांठ। तो गोपी आई, यशोदा मैया को समझाई, मैया आज कहावत है, अरे तुम्हारे पुत्र नहीं था, तुम रोती थी, अनेक देवों की तुमने मनौती मानी, तब पुत्र मिला। देख मैया,
ये बाल कृष्ण तो संपूर्ण ब्रज के प्राण हैं, प्राणंद प्यारे हैं। देख तेरो लाला मेरे घर आके बहुत ऊधम मचावे है, पर मैंने तो भाई बांधों को विचार कभी कियो ना है, तो दया ना आवे मैया। पर यशोदा मैया तो आज आवेश में है, कहती है गोपी तू अपने घर जा, लड़का मेरा है, जो मुझे उचित लगेगा मैं करूंगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, इसकी बड़ी बुरी आदत पड़ गई है, ये किसी की नहीं सुनता। आज घर की सब रस्सी इकट्ठा करूंगी पर इसको बांधूंगी। भैया रस्सी इकट्ठा कर करके लाल जी को बांधने का प्रयत्न कर रही है, पर क्या करे, वो ऐश्वर्य शक्ति घुसी पड़ी है भगवान की, वो देख ही नहीं सकती उसके परमात्मा उसके स्वामी को कोई बांध दे, वो 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती। भगवान बालकृष्ण मन में मुस्कुराए, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे आई, वो मैया तो चढ़ गई। और 5 साल का लड़का है मुझ पर हंसता है। कुछ भी हो लाला तू चिंता मत कर, आज तो तुझे बांध के रहूंगी। बालकृष्ण लाल मैया से कह रहे माँ अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आज तो मुझे छोड़ दे मैया, आज तो छोड़ दे, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। यशोदा माता कहती है नहीं छोड़ूंगी तुझे, आज बांधूंगी। देखो जब वैष्णव, जब भक्त प्रेम से भगवान को बांधते हैं ना, उस परमात्मा को, जब जीव परमात्मा को बांधना चाहेगा ना तो उसकी माया का बंधन छूट जाता है। हम माया में तभी तक है जब तक हमने अपने प्रेम से भगवान को नहीं बांधा। अगर हमने भगवान को बांध लिया तो फिर माया हमें बांध नहीं सकती। तो जब भक्त प्रेम से भगवान को बांधता है तो वो माया के बंधन से छूट जाता है। और जब तक हम भगवान को अपने प्रेम में नहीं बांधते, माया हमें नहीं छोड़ती। तो कुंती माता तो प्रसंग सुना रही है कि आपका वो बाल स्वरूप उसी दिन मैंने देखा। अरे काल भी जिससे घबराता है, वो लाल जी डर रहे हैं, वो बालकृष्ण डर रहे हैं माँ से, जिससे काल घबराता है। वो माँ से कह रहे थे माँ मुझे छोड़ दे, माँ कहती मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे सजा दूंगी। भगवान ने सोचा आंख में आंसू आ जाए, रोने लगूं तो शायद माँ को दया आ जाए, वो छोड़ देगी। तो भगवान को रोना तो आ नहीं रहा था, तो रोने का प्रयास किया। अब आंख से आंसू तो निकल नहीं रहे, तो आंखों को मलने लगे। आंखों को मलने लगे तो काजल फैल गया। अब गालों पर कपोलों पर काजल आ गया। यशोदा मैया देख रही है कि आज मेरा बालकृष्ण कैसा दिख रहा है, आज बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। मैया के हृदय में भीतर प्रेम उमड़ रहा है, पर माँ बाहर से थोड़ा नाटक करती है। लाल जी से कहती है तू बहुत ऊधम करता है, तू बहुत नटखट हो गया, आज तू बनेगा, तू झूठा है, तेरा रोना भी झूठा है, मैं तुझे जानती हूँ। क्यों? तेरी माँ हूँ, खूब जानती हूँ। कुंती जी कहती हैं भगवान से कि आपका वो बाल स्वरूप अभी भी मेरी दृष्टि से दूर नहीं होता है, आपका वो बाल स्वरूप अत्यंत मनोहर है। पर कुंती जी मान रही हैं कि मुझ में प्रेम की कमी है, इसीलिए तो भगवान मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। मेरे भीतर सच्चा प्रेम होता तो मुझे छोड़ के नहीं जाते। माता कुंती कहती है यशोदा मैया का प्रेम सच्चा था, आपको बांधा था। कुंती जी को भाव ऐसा प्रेम मुझ में कहा। वो तो यशोदा मैया के चरणों को बार बार प्रणाम कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण कहती है मुझे प्रेम दीजिए। मेरा प्रेम संसार के विषयों में पड़ा है। क्यों? पांडवों में आसक्ति है, यादवों में स्नेह है, संसार के अनेक विषयों में मेरा प्रेम बिखरा है, क्योंकि राजभोग है, सब कुछ है, हर चीज़ का प्रभाव तो पड़ता है कुछ न कुछ, किसी न किसी अंश में। अच्छा, भगवान के दर्शन करने पर भी जीव माया से परे नहीं हो पाता है कभी कभी। देखो माता कुंती पांडव दर्शन कर रहे हैं, पर अभी कहीं न कहीं माया का चक्कर है। लेकिन हाँ, अगर भगवान में अतिशय प्रेम हो जाए हमारा, भगवान के दर्शन से भी माया कभी कभी नहीं छोड़ती। वो व्यवहार के दर्शन से, व्यवहार के दर्शन की बात हो रही है, जैसे माता कुंती है, पांडव है, अभी कहीं न कहीं कुछ माया का अंश लगता है। पर भगवान से जीव दर्शन न पावे, अतिशय प्रेम कर ले तो वो माया से छूट जाता है। तो माता कुंती कहती है मेरा प्रेम तो संसार के विषयों में है, प्रभु में मेरा वैसा प्रेम नहीं है। बार बार प्रणाम कर रही है भगवान को। क्या कहती हैं कि हे श्री कृष्ण एक कृपा करो। क्या?
जैसे हिमाचल से निकल के वो भागीरथी गंगा सारे पर्वतों को तोड़कर समुद्र से मिलने जाती हैं, उसी तरह मेरे चित्त की सब वृत्ति आपकी ओर दौड़ पड़े, ऐसी कृपा करो। इसी बात को गोस्वामी जी ने विनय में लिखा, तुम अपनाइयो तब जानी है मन फिर परे है, सहज स्वभाव विषय न लगो त्यों नाथ सो नेह छाड़ी छल करी है। जैसा मन सहज ही संसार में खाने में आराम करने में लगा है, परिवार में संबंधी में सब छोड़ के सहज बिना परिश्रम की आपकी ओर ये मन दौड़ पड़े, हे नाथ तब मानूंगा आपने अपना लिया, हे नाथ तब मानूंगा कि आपकी कृपा हो गई, तुम अपनाइयो तब जाने हैं मन फिर परे है। ये मन संसार से लौट के आप में लग जाए फिर मानूंगा। इसलिए माता कुंती कहती है जैसे गंगा सारे पर्वतों को तोड़ के समुद्र से मिलने आती है, उसी तरह मेरे चित्त की समस्त वृत्तियां आपकी ओर दौड़ पड़े, मैं आपकी शरण हूँ। देखो एक खास बात है, जब हम भगवान की वंदना करते हैं ना तो माया का बंधन भगवान काट डालते हैं। और सच्ची बात है, जो वैष्णव होते हैं ना वो तो वंदना कर करके भगवान को वश में कर लेते हैं। तो हर 2-3 मिनट के बाद भगवान का दर्शन मन ही मन करो करना चाहिए। भगवान के चरणों की वंदना हर 2, 4, 5, 10 मिनट में करनी चाहिए। 1 पैसा खर्च नहीं होता, शरीर को जरा भी कष्ट नहीं होता। हर 2-4 मिनट में मन ही मन दर्शन करें, भगवान के चरणों में प्रणाम करें, प्रभु जरूर दया करेंगे हम पर। इस जगत के मालिक परमात्मा ही तो है। जो कुछ है इस संसार में दिख रहा है वो भगवान का है। मंदिर में बड़े बड़े पुजारी पूजा करते हैं, उनको लगता है मैंने ठाकुर जी की सेवा की, अपना ही मंदिर है और क्या। भगवान कहते हैं मेरा मंदिर तुम क्या चलाओगे, तुम्हारा घर तो मैं चला रहा हूँ। अरे जो दिया भगवान ने दिया, जगत के मालिक है। अरे हम तो अपने तन के मालिक नहीं है तो अपने धन के मालिक कैसे हो सकते हैं। हम अपने तन के मालिक नहीं है, जैसे चाहे शरीर रख सकते हैं क्या। इसलिए सद्भाव से बारंबार भगवान की वंदना करनी चाहिए हर 2, 4, 5 मिनट में। कुंती जी बार बार भगवान की वंदना करती हैं। द्वारिकाधीश जाने के लिए तैयार थे, फिर लौट आए, इसी वंदना से वश में हुए। तो जब लौटे तो कुंती जी को लगता है मैंने सुंदर वंदना की, महल में प्रभु आ गए, प्रसन्न हो गए। जब अर्जुन जी ने देखा लौट आए तो उन्होंने सोचा मुझ पर बहुत प्रेम करते हैं ना, इसलिए लौट आए। द्रौपदी जी ने देखा कि द्वारिकाधीश लौट आए तो उनको लगा कि मेरे बालकों की अभी अभी मृत्यु हुई है ना, मुझे दुखी जानकर मुझे थोड़ा हमारे दुख को कम करने के लिए, थोड़े दिन के लिए हमारे साथ रहने के लिए, कि द्रौपदी दुख भूल जाए तब द्वारिका जाऊंगा। भगवान लौट आए। सुभद्रा जी सोच रही हैं द्रौपदी तो मुंह बोली बहन है ना, मैं तो सगी बहन हूँ, ये प्रभु तो मेरे लिए लौट के आए। पर भगवान लौकिक संबंध को महत्व नहीं देते। हर कोई यही सोच रहा है भगवान मेरे लिए लौट के आए। सबके पास अपने कारण है, माता कुंती हो, अर्जुन हो, द्रौपदी जी हो, सुभद्रा जी, पर भगवान लौकिक संबंध नहीं देखते, महत्व नहीं देते, प्रेम संबंध को मानते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई जी, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। यहाँ कौन सी प्रेम की सगाई है कि कुंती जी के लिए नहीं आए, अर्जुन जी के लिए नहीं आए, द्रौपदी के लिए नहीं आए, सुभद्रा के लिए नहीं आए, तो फिर किसके लिए लौटे। ये प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। बात यह है कि बाण की शैया पर भीष्म पितामह का प्रेम भी अत्यंत दिव्य हो चुका है। प्रभु तो उनके मरण को सुधारने के लिए लौटे हैं। गंगा तट पर शरशैया पर सोए हैं भीष्म पितामह। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। सोच रहे थे प्रभु ने कहा था अंतकाल पर आऊंगा, पर वे अभी तक पधारे नहीं। पितामह श्री कृष्ण की राह देख रहे थे ना, हर रोज प्रार्थना करते थे श्री कृष्ण मुझे लेने आ जाए,
श्री कृष्ण मुझे लेने आ जाए। ऐसे ही हमें भी परमात्मा से नित्य प्रार्थना करनी है, हे नाथ जब अंतकाल आवे तो आप लेने आना, हे प्रभु जब हमारा अंतकाल आवे तो आप लेने आना। संतों का मरण मंगलमय होता है, इसीलिए क्योंकि हर रोज प्रार्थना करते हैं, नाथ मेरा मरण काल हो तो आप लेने आना। संतों का जन्म हमारे जैसा साधारण होता है, पर निरंतर भक्ति करने से संतों का मरण मंगलमय हो जाता है। संतों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, संतों का मरण दिवस पुण्यतिथि मनाई जाती है। शास्त्र इस विषय में यही आज्ञा देते हैं, बाकी तो लोग प्रेमी जन श्रद्धालु जन अपने आनंद के लिए मनाते हैं। शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देता कि संतों का महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जाए, पुण्यतिथि मनाई जाए, क्योंकि उनका जन्म सामान्य होता है पर मरण सामान्य नहीं होता है। क्योंकि मरण में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, इसलिए उस दिन उत्सव होता है, तिरोभाव मनाया जाता है, संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि उनको लेने के लिए भगवान आते हैं। तो गंगा तट पर बड़े बड़े ऋषि भीष्म पितामह को चारों ओर से घेर के बैठे हैं। वहां व्यास जी भी हैं, नारद जी भी पधारे हैं, भगवान परशुराम आए हैं। सब ये महापुरुष देखने आए कि देखें तो ये भीष्म पितामह प्रभु के धाम कैसे जाते हैं। ये देखने के लिए मेला लगा ऋषियों का, महापुरुषों का। देखो भीष्म पितामह ऐसे समर्थ थे कि युद्ध में जब गिर पड़े ना, उनको लेने के लिए काल आया था। तब पितामह ने काल से कहा कि अभी यहाँ से तू चला जा, अभी मुझे नहीं जाना, मैं तेरे अधीन नहीं हूँ, मैं भगवान के अधीन हूँ। जब भगवान द्वारिकाधीश मुझे लेने आएंगे तब मैं जाऊँगा, तू जा। ऐसी सामर्थ्य है उनकी। अरे जिन्होंने काम पर विजय पाली ना, उन्होंने काल पर भी विजय पा ली। आप समझो, जो काम पर विजय पा लिए वो काल पर भी विजय पा सकते हैं। जो निरंतर भक्ति करते हैं वो काम पर विजय पा लेते हैं। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं, काल को वापस भेज दिया, द्वारिकाधीश की राह देख रहे हैं। अनेक संत आए हैं, प्रभु नहीं पधारे गंगा तट पे अभी तक। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे तो द्वारिकानाथ के दर्शन करते हुए प्राण छोड़ना है। उनके दर्शन के लिए प्राण तड़प रहे हैं। पितामह का प्रेम इतना बढ़ गया, इतना वो प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया कि भगवान श्री कृष्ण को उनके प्रेम का आकर्षण हो गया। आकर्षण हो गया। प्रभु ने मन में सोचा कि मुझे भीष्म के पास जाना है। दर्शन देने के लिए प्रभु द्वारिकानाथ रुककर हस्तिनापुर ठहर गए। भीष्माचार्य भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। कृष्णो दर्शन मागतः, युधिष्ठिर जी को लेके गए, पांडवों को लेके, उनसे उपदेश लेना तुम। भीष्म पितामह जा रहे हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी न है न होगा, तुम धर्मराज हो, उपदेश लेना आज। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। इतने देर में युधिष्ठिर जी पितामह के चरणों में वंदन करने लगे। धर्मराज को देखा, आंख भर आई, क्यों? मेरे वंश का ये बड़ा लड़का है, ये बड़ा योग्य लड़का है, इसका जीवन कैसा पवित्र है। हृदय पिघल गया धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर पितामह का। पूछते, आशीर्वाद दिया, पूछते किस चिंता में दिख रहे हो? अरे बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी जन, परमहंस जन जिनके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, वो परमात्मा तुम्हारे घर में बैठे हैं। उन परमात्मा ने तुम लोगों को स्वीकार किया है, प्रभु को तुम्हारी चिंता है। कहते ना, सुहृत कृष्ण रततो विपत, भागवत में आया। हम जिस भी भगवान की बहुत प्रेम से पूजा करते हैं, जिन भी इष्ट का हम नाम जप कर रहे हैं, उन इष्ट को हमारी बहुत चिंता है। हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान घर में विराज रहे हैं,
कोई उदास हो तो भगवान को लगता है क्या हम मर गए। अरे तेरा बाप घर में बैठा है, तू किस बात की चिंता कर रहा है। वैष्णव को भक्तों की चिंता तो भगवान करते हैं। पितामह कहते हैं युधिष्ठिर तुझे किस बात की चिंता है ये बता, तू प्रसन्न हो जा। क्यों? तुझे हे धर्मराज, क्योंकि सब जानते हैं पितामह भीष्म कि इसको उपदेश के बहाने, उपदेश दिलाने के बहाने लेकर आए हैं युधिष्ठिर को श्री कृष्ण। तो कहते हैं पहले ही कह दिया, अरे तेरे बहाने तो प्रभु मेरे मरण को सुधारने के लिए पधारे हैं। भीष्म पितामह जी दिन में 3 बार भगवान की प्रार्थना करते थे, ध्यान से सुनो। और उनको भगवान ने वचन दिया था कि अंतकाल जब आपका आएगा ना तो मैं आऊंगा। वचन को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान पधारे। इसलिए कुछ नियम बनाओ कि 3 दिन भर में 3 बार भगवान की प्रार्थना आरंभ कर दो, भगवान हम सबको लेने आएंगे। देखो जब शरीर स्वस्थ रहता है ना तो हम भगवान की भक्ति नहीं करते। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो बुद्धि बिगड़ी रहती है, और शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि अच्छी होती है, ये भी जान लो। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ चिंता लग जाती है। तो हम भगवान से हम भी प्रार्थना करें, हे नाथ अंतकाल में, हे नाथ आप हमारे पास आ गए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके पितामह भीष्म की आंख भर आई है, शरीर में रोमांच है। प्रभु की कैसी कृपा है। देखो आज ये प्रभु जिनके दर्शनों के लिए लोग अरे इतना ध्यान करके एक क्षण को नहीं पाते, आज वो मेरे मरण को सुधारने आए हैं। वो तो कहते हैं मैं सचमुच लायक नहीं हूं, मैं तो दुष्ट हूं, पर प्रभु मेरे बड़े दयालु हैं। भीष्म पितामह को इतने सुंदर सुंदर युद्ध के प्रसंग याद आ रहे हैं। भीष्म पितामह जी को याद आ रहा है युद्ध में जब प्रभु अर्जुन के सारथी बनकर विराज रहे थे तो मैंने उनको अनेक बाण मारे थे, पर इन भगवान ने, इन दयालु भगवान ने उलट के मुझे एक भी बाण नहीं मारा। हुआ क्या ना, जब युद्ध चल रहा था, हरि शरणम बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अजी समय को दृष्टिगत करते हुए आज यही परवाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री गुरु महाराज जी की जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। 2 पल बोलो, नाम कीर्तन कथा के अंत में बहुत आवश्यक है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।